मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1176 करोड़ रुपए की 110 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो मुरादाबाद के विकास को नई गति देंगी। समारोह में सीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक, मकान की चाबी और टैबलेट बांटे हैं। जनसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा है कि सपा के शासन में मुरादाबाद में शिक्षा का स्तर गिर गया था और बच्चों को ग से गधा पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है। जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था, पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता है, कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। इसके बाद सीएम ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने इन स्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 24वीं वाहिनी पीएससी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुरादाबाद को औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीएम ने ये भी बताया है कि उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि
उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में भी 2263 करोड़ रुपए की 588 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। मुरादाबाद में उनके दौरे से पहले उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और जनता को उनका लाभ मिले। सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा विकास और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 1176 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मुरादाबाद के लिए नई सौगात लेकर आएंगी। हनुमान वाटिका और वॉर म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।